पुंछ सेक्टर रावलाकोट और यहाँ 33 नोट क्लासिक पॉइंट पे जहाँ पे हमारे साथ जेके एलएफ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे जी खैरियत से। तो आप हमें बताएं कि आप कुछ अपना कश्मीर के बारे में कुछ समझ दे दें हमें। हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी, आप सीज फायर लाइन के बिल्कुल ऊपर रोड तशरीफ लाए। मैं पब्लिक न्यूज़ जो है आपका चैनल है, आपको और आपकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ। तो सर, जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है वो शुरू दिन से ये रहा कि हम जम्मू कश्मीर को एक मुतनाज़ा मसला समझते हैं और उसके तीन फरीक समझते हैं बुनियादी तौर पर कि जम्मू कश्मीर के अवाम उसके बुनियादी फरीक हैं पाकिस्तान और इंडिया। और हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर जो 1947 से लेकर आज तक का जो पाकिस्तान का और इंडिया का मौक़िफ़ है वो बुरी तरह से पूरी दुनिया में उसको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि आज का जो मौजूदा ऐड है उसके तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए हम जम्मू कश्मीर के अवाम को बुनियादी फरीक समझते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को ये मौका दें कि वो जम्मू कश्मीर को एक मुमताज़ स्टेट बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ शामिल करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस मसले के फरीक नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। आपने देख लिया कि 1947 से लेकर जो पाकिस्तान का और किसी के साथ जम्मू कश्मीर का मसला न बन सका, बल्कि कहीं वो दहशतगर्दी इसमें आया और कहीं वो मजहबी तनाज़े के मामला सामने आए और कभी वो ज़मीन के मतलब कोई तनाज़ा बनकर सामने आया। तो आज ज़रूरत समझ की है कि जम्मू कश्मीर के तमाम बाशऊर लोगों को इस हकीकत को मद्देनज़र रखकर अपने नैरेटिव को बिल्ड करना होगा कि जम्मू कश्मीर 2 करोड़ इंसानों की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, यहाँ के इंसानों की आज़ादियों का मसला है। और जब तक इसको इंसानी मसले के तौर पर नहीं लिया जाता जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर का मसला अगर हल नहीं होता तो फिर पूरा जो एशिया है उसके जितने भी अवाम हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे गुर्बत, अफलास, भूख और नंग के जो एक इंतहाई कसमपुर्सी की ज़िंदगी है वो बसर करते रहेंगे। तो जी आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान ने वहाँ कंट्री का दौरा किया है, यूरोप में गया है, उसके बाद हर यूरोप में जाते हैं। इस पर उसने कहा कि जो उसके कमेंट्स दिए कि कश्मीर के साथ हम खड़े हैं, लेकिन 5 माह गुजर चुके हैं, अभी तक अपनी सर, इसमें ये है कि जो पाकिस्तान इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं है, बेसिकली ये मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है। और कभी उसको इमरान खान आकर पेश करता है, कभी इससे पहले नवाज शरीफ ने पेश किया, उससे पहले जरदारी करते रहे, उससे पहले मुशर्रफ करते रहे। तो ये 1947 से लेकर रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ये लॉलीपॉप है। हम ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ड्रामाबाजी की जा रही है, हमारे पास साथ तमाशा किया जा रहा है। तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। मैं ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया के अंदर जो एक नई तब्दीली आई कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, लद्दाख को, जम्मू और कश्मीर को 2 अलग-अलग जोन्स में तब्दील करके उसको अमली तौर पर उन्होंने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। रियासत की शनाख्त को, रियासत के तशद्दुद को ख़त्म कर दिया गया। 35A का मतलब ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के आइन के अंदर, हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर, हिंदुस्तान के पूरे उसके अंदर अपनी एक अलग शनाख्त रखती थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो ये चुपचाप नहीं हुआ, ये अकेले में नहीं हुआ, इसमें पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री और फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सियासतदान है, ये सारी की सारी रजीम इसमें शामिल है। इंडियन और पाकिस्तान के जितने भी ये बड़े दिमाग हैं ये सारे के सारे शामिल हुए और 5 अगस्त का जो घिनौना इकदाम है ये इन्होंने मिलकर उठाया। और इससे पहले हमें ये समझना होगा कि यही वो इकदाम था कि जो 1949 में मादा कराची की शक्ल में गिलगित बल्तिस्तान को जब रियासत जम्मू कश्मीर से काट कर पाकिस्तान के इंतज़ाम में दिया गया कि वो पाकिस्तान इसका इंतज़ाम कराएगा, तो ये वो इकदाम था कि जो 1949 में पाकिस्तान कर चुका था। अब यही इसको रिपीट किया है इंडिया ने। अब पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के जो जालमाना इकदाम हैं, जो जाबराना इकदाम हैं, जो मक्काराना पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर, वो बिल्कुल बिल्कुल एक पेज के ऊपर हैं दोनों। इमरान खान का ये बयान अपने अवाम को, अपने लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों के, मैं समझता हूँ कि उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने की मुतरादिफ है।
कर्फ्यू की सूरत हाल आप लोगों ने देख ली कि 5 अगस्त से लेकर आज तक वहाँ पर लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम किया गया है। वहाँ पर हम तो कहते हैं जी कि उनको इंटरनेट नहीं मिल रहा, हम कहते हैं टेलीफोन की सहूलत नहीं मिल रही। हमें वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के ऊपर हमारी तवज्जो जानी चाहिए थी कि हम क्या उन लोगों को जो रोटी है वो मिल रही है, क्या उन लोगों को पानी मिल रहा है, क्या वो लोग हमारे भाई हैं, उन्हें जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो मैसर हैं या नहीं, वो कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, उनको अद्वियात नहीं मिल रही, वो अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते उस आज़ादी के साथ, वो किस तरह के कर्ब से गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का अशराफिया, पाकिस्तान के बालादस्त तबकात हमेशा की तरह जो 1947 से उनका घिसा पिटा बयानिया था उसे लेकर कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये खड़े होने वाली ये सारा टोपी ड्रामा है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम मुतालबा करते हैं जो इंटरनेशनल ज़मीर है उससे, जो हुर्रियत पसंद है पूरी दुनिया के अंदर, जो इंसानी आज़ादियों के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, कि वो जम्मू कश्मीर के मसले को इंसानी आज़ादी के मसले के तौर पर लें। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस मसले के जो बुनियादी, मैं समझता हूँ कि वो काबिज़ मुल्क हैं, जाबर मुल्क हैं, उनके तोसी पसंदाना अज़ाम हैं। हम ये मुतालबा करते हैं अक़वाम आलम से कि इस मसले को हल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को वो मजबूर करें कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी आज़ादी का, अपने मुस्तक़बिल का आज़ादाना फ़ैसले करने का अख्तियार दिया जाए। ये साथ खड़े होने वाले ये सारे जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी ड्रामाबाजी है और इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। जी, तो आप हमें ये बता दें कि जो क्लासिक पॉइंट पे हम खड़े हैं यहाँ पर, आप रात को फायरिंग वगैरह होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें क्लिप्स दें कि क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों के लिए, मोर्चे वगैरह का जो मसला है। सर फायरिंग तो हमारा ये जो सीज़ फायर लाना इसकी रूटीन है। जब से हमने होश संभाले, हम छोटे छोटे थे तो ये फायर का सिलसिला चल रहा था। पहले छोटा फायर था, उसके बाद उन्होंने बड़ी हैवी जो मशीन गन्स हैं वो इस्तेमाल की, तोफाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये एक तरफ से नहीं हो रहा, ये दोनों तरफ से होता है। और हमारा ये शुरू दिन से मुतालबा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का मुल्क जो है, ये जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है, ये कोई फायरिंग टेस्ट लेबॉर्ट्री नहीं है कि आप अपने स्वीडन से ख़रीदें, आप नॉर्वे से ख़रीदें, आप अमेरिका से ख़रीदें, चीन से ख़रीदें और रशिया से ख़रीदें, फ्रांस से ख़रीदें, नया नया असला ख़रीदें, वो इस तरफ फेंकते हैं और ये उस तरफ फेंकते हैं, तो दोनों तरफ इंसानी ज़िंदगियाँ लॉस होती हैं और जम्मू कश्मीर के शहरी दोनों तरफ मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी जो फायर करती है उस तरफ हमारा भाई मरता है, वो भी जम्मू कश्मीर का शहरी है। और उस तरफ से इंडियन आर्मी जब फायर करती है तो इस तरफ आकर गोला गिरने से यहाँ भी जम्मू कश्मीर के शहरी ही मौत की आगोश में चले जाते हैं। हम इस फायरिंग की भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ में हम ये मुतालबा करते हैं कि जो तमाम असला बेचने वाले ममालिक हैं वो हमारे इस मसले की संगीनी को समझते हुए जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इंसानी बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पर इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। फायरिंग से यहाँ की आबादियाँ मुतासर होती हैं। यहाँ पर ट्रेड चल रहा था 18 अप्रैल से, शायद 18 अप्रैल से ट्रेड बंद है, ट्रैवल हो रहा था, यहाँ के लोग आर पार जा रहे थे, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ मिल बैठ रहे थे, वो सारा सिस्टम क्लोज कर दिया गया। और उसके बाद से फायरिंग लगातार चलती है, कभी इस तरफ से गोले फायर की जाते हैं और कभी उस तरफ से गोले फायर किए जाते हैं। तो हमारा ये जो जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ पर उस तरह से फायर नहीं किया जाता, लेकिन हमारे जो लेफ़्ट राइट के ऊपर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर शदीद फायरिंग होती है। ये जो सामने वाला इलाका है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, सामने वो सामने जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है जिसको हम आर्किटेक्ट भी कहते हैं, जबकि इंडियन इस्लामिक कृष्णा घाटी कहते हैं। ये पूरे का पूरा बेल्ट जो है ये वाला सामने ये सारे का सारा इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आता है। और मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर ये वाला जो आपको रेंज नजर आती है ये सारी की सारी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आती है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँ कि जो आपने बैंकर्स की बात की, मोर्चों की बात की, तो कोई किसी किस्म के मोर्चे नहीं है, कोई बैंकर्स नहीं है। बैंकर्स के नाम पर पैसा आया है आर्मी वालों के पास, सरिया इनके पास आया है, सिमट इनके पास आया है, लेकिन ना इन्होंने अपने लिए मोर्चे बनाए और ना जो लोगों के लिए, इस कम्युनिटी के लिए बैंकर्स के नाम पर पैसा सिमट आया था उसके लिए उन्होंने मोर्चे बनाए। वो सारे का सारा इन्होंने करप्शन की है, वो सारे का सारा ये सरिया बेच चुके हैं, सारा सिमट बेच चुके हैं। और अब इन्होंने एक नई ड्रामाबाजी पिछले अरसे से शुरू की है कि जो आर्मी मैन हैं वो गांव के अंदर घर घर गए हैं और हमने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया। हमने यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया
کہ جو آرمی مین ہیں, جو فوجی لوگ ہیں, ان کا کیا کام بنتا ہے کہ گھروں میں جا کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں اور لوگوں سے جا کر ڈیٹا مانگیں کہ جی آپ کے گھر میں خواتین کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں, ان کے فوٹو ہمیں دے دیں, ان کے شناختی کارڈ ہمیں دے دیں, ان کا سارا ڈیٹا ہمیں دے دیں. تو کریں گے کیا جب یہ پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ تھا اپنی ایڈمنسٹریشن سے. ہم نے جو یہاں کی جو ان کی جو آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ آپ یہ قطعی طور پر فوجی لوگوں کے گھروں میں نہ بھیجیں. اس کے لیے سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے, آپ یہاں کے لوگوں کو بلائیں اور اگر کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہے ان کے ساتھ تو لوگوں کو اعتماد میں لے کر آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو کریں. اب جو بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے, یہ جو ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا ہے, کوئی بینکر نہیں بنائے جا رہے, کوئی نہیں بنائے جا رہے, یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو یہاں سے ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں, یہ محدود پیمانے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر بمباری کریں گے, یہ یہاں پر کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے. یہ جو مس ایڈونچر ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, کہیں خیمہ بستی لگائی جائے گی, کہیں ٹینٹ ویلیج لگایا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی اور یہ کیٹاگوریکلی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مستقبل قریب میں ایسی کوئی بھی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے, ہم یہاں مریں گے. یہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے اوپر جو یہ جابر اور ظالم توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والی فوجوں نے قبضہ کیا ہے, ہم ان ناپاک عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے سنی ان کی گفتگو اور اپنا کیمرہ میں بلا کے ساتھ مبارک منظور پنچ سیکٹر اللہ حافظ.